सुप्रभात बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ 13 एक तिनका। इस कविता के कवि बैठ हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरि औध जी। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरि औध जी अपनी इस कविता में एक तिनका के कारण घमंडी का सिर नीचा होता है कहावत को चरितार्थ होते हुए इस कविता में दिखाए हुए हैं। कवि एक दिन स्वयं को शक्तिशाली मानते हुए दूसरे को तुच्छ समझ रहा था। तभी कहीं से एक तिनका उड़कर आया और आंखों में आ गिरा। एक छोटे से तिनका के कारण उसका घमंड कैसे चूर चूर हो जाता है, इस छोटी सी सूक्ष्म बातों को बड़े ही आकर्षित ढंग से कविवर यहाँ इस कविता को प्रस्तुत किए हुए हैं। आइए पहले हरि औध जी का जीवन परिचय जानते हैं। हरि औध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था और इनका देहांत मार्च 1947 में हो गई। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे ये। वे 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति भी रह चुके हैं। आइए काव्य पंक्ति पढ़ते हैं और काव्य पंक्ति के भावार्थ भी जानते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन था मुड़ेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से संकलित किए गए कविता एक तिनका से उद्धृत की गई है। इस कविता के कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। इसमें वे बताते हैं कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत होता है। इस कविता में कवि कहता है कि एक दिन वह छठ के मुंडेर पर खड़ा था, न जाने किस अहंकार में वह अकड़ कर तन कर उस मुंडेरे पर खड़ा था। उसी समय कहीं से एक तिनका हवा के झोंकों के साथ उड़ता हुआ आया और उसकी आंखों में आ गिरा। उस तिनके ने बेचैन कर दिया। एक छोटे से तिनके ने बेचैन कर दिया। अर्थात इस कविता का मुख्य भाव, इस पंक्ति के मुख्य भाव यह है कि अहंकार में डूबे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने के लिए एक तुच्छ तिनका ही काफी है। अगला अनुच्छेद है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लगे कपड़े की लो लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। इस अनुच्छेद का भी प्रसंग पूर्ववत है। इस काव्यांश के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी यह कहना चाह रहे हैं कि आंख में तिनका पड़ने के कारण वह बहुत परेशान हो गया था। फिर तिनका की रगड़ से वह बेचैन भी हो गया। दर्द के कारण आंख रगड़ने लगा। आंख लाल होकर अब दुखने लगी। आंख से तिनका निकालने के लिए लोग कई सारा नुस्खे अपनाने लगे। कपड़े की मूठ बांधकर लगे हाथ, आंखों से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। आंख को कपड़े की मूठ से सेकने लगे।
लोगों को एक तिनका के आगे विवश होकर झुकना पड़ता है और वहाँ से जो अंदर घमंड था वह घमंड टूटकर बिखर गया। वह अकड़ चुपचाप वहाँ से चली गई। अगला अनुच्छेद है, मैं किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। प्रस्तुत अनुच्छेद का प्रसंग पूर्ववत है और इस अनुच्छेद का भावार्थ इस प्रकार है। अनेक प्रयासों से जब कवि की आंखों से वह छोटी सी तुच्छ तिनका निकल गया, तभी कवि को समझ में आ चुका था कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई ऊंचा और नीच नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है उसका घमंड चूर चूर होकर रह जाता है। कभी भी छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, वह भी हमें परेशान कर देता है। आइए इस कविता की सारांश में संक्षेप में आप सभी को बता देती हूँ। इस कविता का सारांश इस प्रकार है। एक दिन कवि अपनी छत पर मुंडेरी पर खड़ा था। मुंडेरा अर्थात छत के किनारे का जो भाग होता है। मुंडेरा पर बड़े गर्व के साथ ऐंठ कर घमंड में तन कर खड़ा था। वह संसार में स्वयं को बहुत ही बड़ा और बलवान समझ रहा था। उसने अपने बड़े और शक्तिशाली होने का घमंड के कारण वह तनकर और अकड़ कर मुंडेर पर खड़ा था। वह सोच रहा था कि शायद दुनिया में उसे आहत पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति या वस्तु नहीं है। तभी अचानक हवा की झोंकों के साथ एक छोटी सी तिनका उड़कर आया और आंखों में आ गिरा। आंख में तिनका गिरते ही कवि को बहुत पीड़ा होने लगा। वह दर्द से दुखी होकर बिलक उठा, बिलबिला गया। उसने अपनी बेचैनी को सह नहीं पाया। दर्द की अधिकता के कारण उसने आंखों को मलने लगा और आंख मलने के कारण अब आंखें लाल हो चली थी। कवि को अपने बड़े और शक्तिशाली होने का झूठा घमंड अब चूर चूर हो गया, टूट गया। तभी उसने पाया कि वह अन्य सभी लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। वह यहाँ पर यह अनुभव प्राप्त किए कि इंसान में अकड़ नहीं होनी चाहिए। अब कवि की अकड़ ढीली पड़ गई, तब वह हमेशा के लिए विवश हो गए। आसपास के लोगों से सहायता लेने के लिए वह याचना करने लगे। लोगों ने कपड़े की मूठ की सहायता से कवि की आंखों की तिनका निकालकर बाहर किए। अनेक प्रयासों से जब कवि की आंखों का तिनका निकल गया, तब तक कवि को समझ में आ चुकी थी कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं होती, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। अब उस पल से कवि सभी को समान दृष्टि से देखने लगा। तो बच्चों, यह एक छोटा सा तिनका मनुष्य को कितना परेशान कर देता है, कितना दर्द देता है। जब कवि के आंख में पड़ा तब जाकर के उसको समझ आया और तभी उसका जो घमंड था वह टूटकर चूर चूर हो गया। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस काव्य पंक्ति का भावार्थ और कविता की सारांश आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।